व्याख्याता का जो साक्षात्कार है, वो अगर उससे तुमसे जी। पूछा जाए कि तरलता अधिमान किसे, तरलता लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल किसे कहते हैं? श्रीमान, लिक्विडिटी ट्रैप तरलता अधिमान सिद्धांत से ही बनता है, जहां सट्टेबाजी के लिए मुद्रा का मान कम हो जाता है, वहां ब्याज दर अधिक हो जाता है, वहीं एक ट्रैप का निर्माण होता है, अनंत हो जा वहां ब्याज दर अनंत हो जाता है, वहीं एक ट्रैप का निर्माण होता है, उसी को तरलता ट्रैप कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। श्वेता, लिक्विडिटी ट्रैप प्रणाम किसे सर। कहते हैं? पूछो, लिक्विडिटी ट्रैप किसे कहते हैं? श्रीमान, जब ब्याज दर बहुत कम हो जाता है, उस जगह पे मुद्रा की मांग अनंत हो जाती है। इसे केन्स महोदय ने दिया है। क्या मतलब क्या चीज हो जाता है? मतलब ब्याज ब्याज जब कम, मतलब ब्याज जब न्यूनतम हो जाता है। लिक्विडिटी ट्रैप का नाम बोलोगे ना, वो स्थापित होता है। तरलता जाल, तरलता जाल। वाक्य को करेक्ट बोलो, इंटरव्यू दे रही हो ना। जी सर। तरलता जाल किसे कहते हैं? तो ठीक बोल रही हो, लेकिन बोलने का स्टाइल बदलो। जी सर। ऐसे बोलना है, श्रीमान, तरलता जाल की धारणा जेनकिंस ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्याज दर घटती है तो सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है, जी सर। लेकिन ब्याज दर जब घटते घटते न्यूनतम बिंदु पर चली जाती है तो सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग अनंत हो जाती है। इस अवस्था को तरलता पास, तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। समझी मनीषा? जी सर। इसी तरह से बोलो ना। श्रीमान, बोलो, कौन तुम बोलो? अच्छा, आप ही बोल दीजिए। श्रीमान, तरलता अधिमान सिद्धांत से तरलता जाल सिद्धांत का निर्माण होता है, जहां मुद्रा का जहां ब्याज दर कम होता है, वहां मुद्रा का मान अनंत हो जाता है सट्टेबाजी के लिए, वहीं एक जाल का निर्माण होता है, उसी को तरलता जाल कहा जाता है। श्रीमान केन्स महोदय ने इस सिद्धांत को दिया है। तरलता जाल क्यों कहते हैं? क्योंकि अनंत, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाता है सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जी। ऊपर से नीचे गिरेगी जी और नीचे जी आके हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जी। तो जहां हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, वो पूरा हॉरिजॉन्टल का जो ट्रैप है वो जाल हो जाएगा। फिर बोलो। तरलता अनुमान सिद्धांत से तरलता जाल का निर्माण फिर से हुआ बोलो। है, श्रीमान, श्रीमान बोलना छोड़ो नहीं। श्रीमान, जी श्रीमान बोले। श्रीमान, तरलता अधिमान सिद्धांत से तरलता जाल का निर्माण हुआ है, जहां जहां ब्याज दर कम हो जाता है, वहां सट्टेबाजी के मुद्रा का मान हो जाता है, और वहीं पर एक जाल का निर्माण होता है, उसी को तरलता जाल कहा जाता है। तुम बोलो श्वेता। श्रीमान, तरलता जाल सिद्धांत की अवधारणा केन्स महोदय ने दिया है। उनका कहना है कि अगर ब्याज दर कम होती है तो सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग घटती है, और जब ब्याज दर धीरे धीरे घटते घटते और ज्यादा कम हो जाती है, उस जगह पर सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग अनंत हो जाती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है मुद्रा की मांग। इसी इसी अवस्था को तरलता जाल की अवस्था उन्होंने कहा है। करेक्ट। बेरोजगारी का क्या कारण है? केन्स के अनुसार बेरोजगारी का क्या कारण है? प्रभावी मांग की कमी होना। श्रीमान, वाक्य पूरा बोलो। श्रीमान, श्रीमान बेरोजगारी। श्रीमान बेरोजगारी, केन्स महोदय का कहना है, बेरोजगारी बढ़ने का कारण प्रभावी मांग की कमी होना है, और प्रभावी मांग निर्भर करता है समस्त मांग और समस्त पूर्ति पे। जो अल्पकाल में समस्त पूर्ति
अल्पकाल में अस्थिर होती है, ये समस्त मांग पे निर्भर करता है। समस्त मांग फलन फिर 2 बातों पे निर्भर करती है, उपभोग पे और विनियोग पे। अल्पकाल में उपभोग भी अस्थिर होता है और विनियोग ही निर्धारक कारक होता है बेरोजगारी दूर करने। तो विनियोग को बढ़ाया जाना चाहिए। करेक्ट। सर, यानी सर विनियोग के द्वारा प्रभावी मांग को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैसेज फेयर किसे कहते हैं? प्रिंसिपल सर? ऑफ लैसेज फेयर से क्या समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लेसेस-फेयर। श्रीमान, लेसेज फेयर में आयात निर्यात नहीं बोलो। होता है, ये तुम एक बोलो बंद है। मनीषा, लेसेज पहले बोलो मनीषा। ओके मनीषा तुम बोलो तो कर और आय के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या बोली? आया नहीं, फिर से बोलो। सीमांत लेसेस-फेयर कर दर और आय के बीच के संबंध को दिखाता है कि व्यक्ति का आय के अनुसार कर का निर्धारण होता है। गलत। लैसेज फेयर का मतलब हो गया सरकारी हस्तक्षेप की नीति। जी सर। लैसेज फेयर का हिंदी होता है सरकारी हस्तक्षेप की नीति। लेसेस-फेयर सरकारी हस्तक्षेप की नीति। सरकारी हस्तक्षेप की नीति। प्रिंसिपल ऑफ लैसेज फेयर की स्थापना एडम स्मिथ ने किया था। यस सर। किसने किया था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। यस। एडम स्मिथ के अनुसार सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। फ्री, मुक्त, मुक्त अर्थव्यवस्था। यस सर। मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। मुक्त, मुक्त, फ्री। फ्री। मुक्त अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। मांग और पूर्ति के द्वारा संतुलन की स्थापना होती है। मांग और पूर्ति के द्वारा संतुलन की प्राप्ति होती है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है।
जेबी से भी लेसेस फेयर को मानते हैं। सभी क्लासिकल और शास्त्रीय लेसेस फेयर को मानते हैं। श्वेता, यस सर। 4 पिलर्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन है? सर एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेवी से, माल्थस। 4 पिलर में 4 पिलर्स जो है यस वो सर। एडम स्मिथ का 4 पिलर का है। एडम स्मिथ तो उसके ऊपर है बैठा हुआ, टॉप है सर- एडम स्मिथ है, और जी। नीचे 4 गो पिलर है। तो एडम स्मिथ के बाद सर कौन, रिकार्डो है? एडम स्मिथ तो टॉप पर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। जी, फादर ऑफ फादर इकोनॉमिक्स। ऑफ इकोनॉमिक्स। अब उस 4 पिलर कौन है? एडम स्मिथ का 4 पिलर कौन है? क्लासिकल तो सर यही सब है, हम एग्जैक्ट नहीं सर जानते हैं। क्लासिकल यही माल्थस है, रिकार्डो है, जेबीसे है। मधु जेएस मिल, जेएस मिल भी एक है जी, मिल का लास्ट है जेएस मिल। एडम स्मिथ को टॉप पर ले लो। जी। दूसरे नंबर पे सर नंबर 1 पर है एडम स्मिथ, जो तो टॉप वो लीडर हो गया। जी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। नंबर 2 पर होगा रॉबर्ट माल्थस। माल्थस। रॉबर्ट माल्थस। जी। नंबर 3 होगा जेबी से। जेबीसे जी। नंबर 3। जी। नंबर 4 होगा रिकार्डो। नंबर 5 होगा जेएसबी। तो इसमें Yes. ऊपर से टॉप जो है एडम जी। स्मिथ को ले लो, तब 4 को कौन होगा? रॉबर्ट माल्थस, जेबीसे, रिकार्डो, जेएस मिल। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर मेरा भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क नहीं था। सर हम ये समझ नहीं पाए, हम और एक मेरा एक क्वेश्चन था कि लेसेस फेयर एक टर्म है कि या कोई अर्थशास्त्री, क्या है लेसेस फेयर? टर्म है? तुमको जो है पूरे बगल में कौन खड़ी है? मेरी सिस्टर खड़ी है। कौन क्लास में है? ये इधर आओ। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इस बार एग्जाम दिया। एमएससी। वाह, कौन सब्जेक्ट? एमएससी में सब्जेक्ट क्या है? एमएससी तो हो गया साइंस। यस। फिजिक्स है, क्या है? आवाज लगता है सर उधर नहीं जा और इसका इंटरनेट आवाज नहीं जा रही। ये सर मान्यताएं है ना सर, जैसे एडम स्मिथ की क्लासिकल अर्थशास्त्री की ये मान्यताएं थी, लेसेज फेयर वह सब की नीति। फिजिक्स है, क्या है? जूलॉजी नहीं, जूलॉजी है सर, जूलॉजी। जूलॉजी। जूलॉजी सर। जूलॉजी की जियोलॉजी? जूलॉजी सर, जूलॉजी जीव विज्ञान। तेल चट्टा जो रहता है वो। जी जी, चल चट्टा जो रहता हाँ, समझ गए। तो तुम कमीशन नहीं दे रही हो? अभी सर फर्स्ट सेमेस्टर ही निकला है, इसलिए अभी नहीं दे रहा है। सर ये मेडिकल कर रही थी, तो मेडिकल में इसका बार बार प्राइवेट कॉलेज ही आ रहा था। अच्छा। पापा उतना पे नहीं कर पा रहे थे, तो फिर इधर से हम तब तक इसको बीएससी करवा दिए थे। तब तक मेरी शादी हो गई थी, फिर हम इसका एडमिशन करवा दिए थे। तो इसका उधर तैयारी भी कर रहे थे, बीएससी हो गया। 3-4 बार में देखी कि सब बार प्राइवेट कॉलेज ही मिल रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा था, तो फिर इसको इधर टर्न कर दिए। तब ये बीएड कर ली दिल्ली से ही, उसके बाद अब एमएससी कर रही हूँ। इसको कमीशन दिलवाओ तब। बीएड कर ली? जी बीएड कर ली। तो जॉब तो बीएड ही कर ली, दिल्ली से बीएड कर लिया ये। हाँ, तो जॉब तो मिलना ही मिलना है। जी
MSc मम्मी बोलती है कि मास्टर कर लो, उसके बाद डॉक्टरेट करके अपना कर लेना, नहीं गई उधर से तो इधर से डॉक्टरेट लगा के आगे बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, प्रणाम सर। खुश हो। क्वेश्चन है जी कि सर। एडम स्मिथ का 4 पिलर का नाम क्या है? एडम स्मिथ, जेएस मिल, जेवी से और रिकार्डो। माल्थस। तुम्हारा नेट गड़बड़ाया हुआ है। माल्थस। श्वेता, यस सर। तुम बोलो तो 4 पिलर कौन है ऑर्डरिंग में? एडम स्मिथ का 4 पिलर कौन है क्लासिकल? रॉबर्ट माल्थस, जेबी से, रिकार्डो, जेएस मिल। और इसका लीडर कौन है? एडम स्मिथ। हाँ, एडम स्मिथ इज लीडर and there are 4 pillars of classical economics. यस सर। 4 pillars of classical economics. मनीषा, मनीषा का लाइनें कट जाता है हर बार। मनीषा, जी सर। एडम स्मिथ का 4 पिलर कौन कौन है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ का नाम बोलिए दिए ना, उनका जो 4 पिलर क्या है? एडम स्मिथ का क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसका 4 पिलर कौन है? टॉप टॉप में एडम स्मिथ हो गया। जी छत छत जो है एडम स्मिथ हो गया। जी। 4 पिलर हो गया। पहला पिलर है थॉमस माल्थस, अच्छा, पहला माल्थस है। दूसरा है जेबी से, जेबी से, तीसरा है रिकार्डो, रिकार्डो, और चौथा है जेएस जेसमी। मिल। जैस्मीन। जी सर। सर हाँ, मेरा था कि आवाज नहीं आ रहा। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर वो हमारे ख्याल से पूछ रही है कि हाँ। ये जो लेसेज फेयर है वो कोई टर्म है कि कोई अलग चीज है? टर्म है कि वो नहीं सर पूछ रही थी कि लेसेज फेयर जो है वो कुछ अलग से है कि ये इसी का कुछ है पार्ट। और सर टर्म है क्लासिकल या फिर किसी अर्थशास्त्री का नाम? टर्म है, लेस एलएसएस का टर्म है या एसएस ये अर्थशास्त्री है? अर्थशास्त्री नहीं है। लेसेज फेयर का मतलब हो गया सरकार की अहस्तक्षेप की नीति, यस सर। प्रिंसिपल है। जी सर। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लेसेज फेयर। जी प्रिंसिपल, जी समझ गए सर। पूरा क्लासिकल अर्थशास्त्री इसी को तो मानते थे। हाँ, जी जी। ये सर कैंस आके बोले क्या सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए? सरकारी अहस्तक्षेप की नीति ये एडम स्मिथ का था। केन साहब आए कहे कि नहीं, लेसेज फेयर का समाप्ति हो गया है। तो वो किताब लिख दिए केन्स, एंड ऑफ लेसेज फेयर। और उन्होंने क्या क्या किताब लिखे? एंड एंड ई एंड डी, एंड ऑफ लेसेज फेयर। ई एंड डी एंड एंड ऑफ लेसेज फेयर। किताब का नाम है, जेमकिंस का किताब है।
जी सर। बस आज ये क्या करें मनीषा, बस आज इतना ही रहने दो। यस सर, ओके सर। ठीक है सर। ठीक।